साक्षात्कार की श्रृंखला में स्वाध्याय से स्कूल व्याख्याता इतिहास में चयनित विद्यार्थी रेखा कंवर से आज अपने मिल रहे हैं और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि एक विद्यार्थी जो इसी संस्थान से यहीं से नियमित पढ़कर टेस्ट सीरीज़ के को फॉलो करके सफल होता है, वो ही आके फिर विद्यार्थियों से मिले और अपनी यात्रा या संघर्ष का जो दौर रहा उसके बारे में आप लोगों को बताता है। तो वास्तव में जब भी कोई विद्यार्थी आते हैं मुझे ये फ़ोन करते हैं कि सर हमें आपसे मिलना है, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, मुझसे तो आप हमेशा मिलते हो, मिलने को तो मैं चाहता। तो रेखा आज जो है आपकी क्लास से पहले भी यहाँ सूरतगढ़ आए हुए थे, मैंने 5 घंटे इनको वेट करवाया। किस लिए करवाया? मैं भी आज वीआईपी बन गया था। मैं कि मैं 5 बजे से पहले मैं नहीं मिलूँगा। ऐसा आप लोगों के भी साथ हुआ क्यों? सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर मैं मिल लेता, मिठाई का एक डब्बा मुझे दे देते, मैं इनको आशीर्वाद दे देता और ये चले जाते, उससे आप लोग नहीं मिल पाते इनसे। और जो हो सकता है कि इनकी कहीं एक बात आपके मन लग जाए और आप में एक नया उत्साह आ जाए और उसको उस बात को फॉलो करते हुए अगर आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो वो बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रेखा कंवर वर्तमान में रैंक 605 के साथ में इतिहास व्याख्याता पद पर चयनित हैं और लगभग मैं कहूँ कि स्वाध्याय से 2-2.5 साल से लगातार जुड़े हुए हैं। इससे पहले अभी जो L2 हिंदी का जो रिजल्ट आया उसमें भी रेखा का चयन हो गया और वर्तमान में रेखा जो है वो करौली ज़िले के अंदर जो है L2 विषय हिंदी से अध्यापक पद पर कार्यरत हैं और व्याख्याता इतिहास पद पर इनकी काउंसलिंग के बाद में इनको जो स्कूल मिला है वो है बीकानेर ज़िला लूनकरणसर तहसील का एक गांव है सहजरा सर, वहाँ इनका पदस्थापन जो है और मूलतः रहने वाले जो हैं वो है सूरतगढ़ तहसील का एक गांव है जो पहले मेरी एक कर्मस्थली भी रहा है। गांव का नाम है रघुनाथपुरा और रेखा को अब भी मुझे शायद वो वर्ष नहीं पूरा याद आ रहा, जैसे स्मृति में है कि वो वर्ष है शायद 2015 का या 16 का, कि जिस दौरान विद्यालय सहायक नाम की एक भर्ती थी। उस भर्ती में हमारे पास में लगभग 45 से 50 आवेदन आए और उन आवेदनों में एक इंटरव्यू पैनल हमने बनाया। उस इंटरव्यू पैनल में एक बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी थी और जो कि रेखा थी। तो उस इंटरव्यू पैनल में 2 कैंडिडेट हमने लेने थे, तो 45 में एक चयन जो है वो रेखा का रहा। पर बाद में रेखा का चयन होने के बाद में इन्होंने विद्यालय सहायक जो है वो पद ज्वाइन नहीं किया, यानी उस सेवा को, सर्विस को इन्होंने छोड़ दिया। पढ़ाई जो है वो नियमित रखी। यहीं से एक बात जो है ना युवा को मिलती है कि आप कभी भी खुद को एक छोटी सी सफलता पे रोके नहीं। आप उस दिन मुझे भी बुरा लगा कि मैंने भी मैसेज भिजवाए कि आप उस समय शायद मेरे ख्याल से MA प्रीवियस आपकी चल रही थी उस दौरान। तो इन्होंने कहा नहीं सर मुझे आगे पढ़ना है, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। सिर्फ इंटरव्यू तो क्या है कि मैंने इसलिए दिया कि मैं देखना चाहती थी कि मैं कोई 4 चीज़ें नई सीख पाऊँ, अगर आगे मैं उच्च तैयारी करती हूँ तो उनमें ये चीज़ें मेरे काम में आएगी। तो ये चीज़ें भी आज का युवा ध्यान में रखें। कई बार ये रोज़गार की दौड़ में हमें 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का कोई प्राइवेट अस्थायी नौकरी हमें मिलती है तो हम वहाँ अपने आप को रोक लेते हैं और वो एक छोटी सी रुकावट या अवरोध जो है वो उसको एक गलती कह दें कि वो उसके बाद में हमारे पूरे जीवन की एक दिशा बदल जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इनका एक ही लक्ष्य था कि मुझे वास्तव में BEd करनी है, PG करके जो है वो आगे राजकीय सेवा में जाना है। थोड़ा धैर्य रखा। 16 से ये सफ़र अपने 23 तक का माने तो 6-7 साल का सफ़र है, पर 6 या 7 साल का समय निकल गया, पर उसके बाद में एक सुखद फल हमें जो मिला है वो आजीवन इसका जो है उपभोग जो इस सेवा पद का हमने करना है। तो इतना पैशन हर विद्यार्थी अपने जीवन में रखे। रेखा से ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं पूछना चाहूँगा क्योंकि मोटा मोटी जो बातें थी वो मैंने खुद ने बता दी है। मैं जो एक बात पूछना चाहूँगा वो कि अगर कोई नया विद्यार्थी, कोई नई ऐसी लड़की जो गांव से चल के आई है, BEd उसने कर ली है, MA उसने कर ली, तो रेखा वो कितने दिन की तैयारी करे या कितने महीने, कम से कम उसको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आप अपनी तरफ से अधिकतम बता दो तो इनका भी जी टिक जाए कि चलो इतने साल बाद में तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? कितना सा ऐसा टाइम जो है उन्हें लग सकता है इस चीज़ के लिए? ये रखो अपने पास में। मैं 2018 में आई थी सूरतगढ़, 8 अप्रैल 2018 को। 2 साल की मैंने BEd की,
फिर वैकेंसी आई रीट 2021 वाली, उसमें 131 नंबर बने, वो रद्द हो गई। तो पहले मैच में ये है कि वो एक शतक लगा के फिर 20-30 नंबर ऊपर बना लेना। और उस टाइम भी मैं सुमेर सर से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई थी। फिर मैंने जैसे ही रीट का पेपर हुआ 8 अक्टूबर 2020 का सर का बैच स्टार्ट हुआ फर्स्ट ग्रेड का, उसमें आ गई मैं। उस दिन से लेके मैंने रोल नंबर कितने थे उस बैच में आपके? 10 रोल नंबर। मैं एक दिन वो फाइल देखकर मेरे पास में अब तक मैंने हिस्ट्री के शायद 2 बैचेस कंप्लीट करवा दिए हैं। पहला एक बैच मेरे नेतृत्व में रहा जिसमें लगभग 79 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। उन सब का बायोडाटा आज भी मेरे पास में, उनकी रैंक लिस्ट तक मेरे पास में। अभी भी आके वो मुझे पूछेंगे ना सर आपका वो मेजर पेपर उसमें मेरी रैंक कितनी थी, तो मैं आज ही बता सकता हूँ। अभी भी मेरे पास वो फाइलें पड़ी है। और पिछला जो बैच था उसकी एक एक लिस्ट में अभी देख रहा था, एक रोल नंबर से लेकर शायद 10 रोल नंबर तक जो हमने रोल नंबर अलॉट किए थे ना, उसमें 4 लोगों के सिलेक्शन है। 1 2 3 4 लोग थे। निर्मला बिट्टू उसी में शायद सेकंड रोल नंबर थे, 10 जो है रेखा के थे, ऐसे करके। विनोद जी के शायद उसमें 13 या 14 जो डिग्री से रहे हैं, 7 विनोद जी 7 रोल नंबर थे। फरवरी में जैसे रीट रद्द हो गई तो वापस मैंने 3-4 महीने छोड़ दी। फिर वापस सर ने फ़ोन किया तो सर के फ़ोन करने के साथ ही मैंने वापस ज्वाइन की। जून में मई लास्ट में ज्वाइन कर ली और अक्टूबर में पेपर हो गया। और आज सुमेर सर की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, नहीं तो मेरा फर्स्ट ग्रेड में कभी सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि रेगुलर थी। एक बात इन्होंने कही है कि सुमेर सर की वजह से, चलो ये तो बड़प्पन है आपका कि आप सुमेर सर का नाम ले रहे हैं, पर इनकी अगर यात्रा देखेंगे आप कि इनकी जगह कोई भी होता, अगर मैं भी होता ना, कि अगर मैं इनकी जगह होता और 2016 का विद्यालय सहायक वाला जॉब मुझे मिलता तो मैं ज्वाइन कर लेता, पर वो मेरी गलती होती। तो आपने एक इनसे रेखा से ये सीख लेनी कि कोई ऐसा अस्थायी सेवा अस्थायी पद आपको मिले तो आप उसका वेतन देख के उसको स्वीकारेंगे नहीं, जब तक हमें स्थायी सेवा या स्थायी जॉब नहीं मिले। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि 2018 में बीएड होते ही मैंने तत्काल तैयारी स्टार्ट कर दी। तो दूसरी चीज़ इससे सीखें आप, जब आपने रास्ता ये चुन लिया है कि मुझे अध्यापक बनना है, राज की सेवा में जाना है, तो बीच में ब्रेक ना ले। अक्सर ये होता है कि 2000 मान लो कोई विद्यार्थी बीएड करता है तो 1 साल घर जरूर जाता है, वो पता नहीं क्या छुट्टियाँ मना के आता है वो, तो ये उसके लिए बड़ा ही घातक है। तो 2018 से लगातार और तैयारी इतनी शानदार कि पहला रीट का एग्ज़ाम इन्होंने दिया 2021 वाला जो है, उसमें 131 नंबर अपने आप आना, वो तो रद्द अगर हो गए नहीं होती तो उसी में इनका सिलेक्शन हो जाता। और उसके बाद में जैसे ही वो रद्द हुई तो ये अफसोस नहीं मनाया। मैंने ये देखा है कि जिन बच्चों के बहुत अच्छे नंबर बन रहे थे तो वो अभी तक माथा पीटते हैं कि उसमें मेरे बड़े नंबर अच्छे बन रहे थे, बड़े अच्छे बन रहे थे। तो वो तो बात चली गई, अब उसको बार बार पश्चाताप करने से क्या है, उसमें नंबर आपके बन रहे थे या नहीं बन रहे थे, उस बात को भुलाया इन्होंने और तत्काल फिर तैयारी पे आगे निकल पड़े। उसी का परिणाम ये है कि IELTS हिंदी में इनका सिलेक्शन रहा और इतिहास में भी इनका सिलेक्शन रहा। तो इसी नियमितता के साथ में अगर आप काम करेंगे तो आप अपने दम से, फिर चाहे सर सुमेर सर हो, चाहे वो योगेश सर हो, चाहे मुकेश सर हो, चाहे वो दिनेश सर हो, कोई से भी सर यहाँ खड़े होंगे, क्योंकि यहाँ खड़े रहने वाला व्यक्ति सिर्फ एक प्रतिनिधि का काम करता है। जो कुछ होना है वो आपके कर्म से और आपकी मेहनत से होना है। यहाँ खड़े रहने वाला व्यक्ति सिर्फ ये है कि माँ सरस्वती के बनाए इस स्ट्रक्चर ढांचे में प्रतिनिधि का रोल अदा करने वाला व्यक्ति होता है। और रेखा को ढेर सारा आशीर्वाद मेरी तरफ से, और जहाँ भी आप जाएं स्वाध्याय का नाम जो है वो ऊंचा करें और इस थीम को बताएं कि स्वाध्याय थीम क्या है। स्वाध्याय थीम अपने आप में है कि सेल्फ स्टडी। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको नौकरी लगना है तो आप अपने बलबूते, अपने दम से, अपनी मेहनत से लगेंगे। कोई संस्था, कोई व्यक्ति किसी को नौकरी नहीं दिला सकता। अगर मेरे प्रयास से नौकरी मिले तो सबसे पहले मैं मेरे परिवार के लोगों को लगाऊंगा। मेरे दम से अगर कोई नौकरी में लगे तो मैं मेरे परिवार के एक भी व्यक्ति को बेरोजगार नहीं रहने देता। सबसे पहले उनको बना देता लेक्चरर भी, सारे लेक्चरर बन जाओ। तो आप बनेंगे अपनी मेहनत से।